साथियों नमस्कार। राज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कोई नहीं है जो लोकतंत्र में विश्वास करेगा और राज साहब के इस निर्णय के खिलाफ या उसके विरुद्ध जा सकता है कि जब तक मतदाता यादी की पूरी शुद्धिकरण नहीं हो जावे तब तक चुनाव नहीं लिए जाने चाहिए। साथियों, पिछले शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी के नेतृत्व में पूरी महाविकास आघाड़ी ने एक सत्याचा मोर्चा निकाला। फैशन स्ट्रीट से लेके 1 किलोमीटर दूर बीएमसी के कार्यालय तक ये मोर्चा निकाला गया, जहाँ पे राज साहब ने एक मतदाता सूची की गठरी पटक कर लोगों को बताया कि किस तरीके से मतदाता सूची में इतनी गलतियां हैं। साथियों, वैसे तो हर चुनाव के पहले मतदाता सूची को पढ़ने का एक प्रथा परंपरा हर पार्टियों में रही हुई है, जहाँ पे जो मतदाता अपने घर बदल चुके हैं या किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या किसी के घर में नए मतदाता उम्र हो जाने की वजह से आ गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम लेना, लिखवाना मतदाता सूची में, उनको मतदाता बनवाना और ऐसे नाना प्रकार के ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर होती रही है। और अभी बिहार के चुनाव में जो एसआईआर चल रहे हैं उसके अंदर तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो भी पिछले हर 10 साल में वैसे तो करना चाहिए, लेकिन पिछले 21 साल से नहीं हुआ था और इस बार बिहार में हुआ है और इस बार पूरे भारत में भी उसको लागू करने का निर्णय मुख्य चुनाव आयोग ने लिया है और वो प्रक्रिया वैसे भी चलने वाली है। लेकिन इस बार जो पिछले 5 साल से स्वायत्त संस्था या महानगर पालिकाओं का चुनाव मुंबई और उसके आसपास के महानगर पालिकाओं में रुका हुआ है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक चुनाव लेने के लिए कहा था। लेकिन महाराष्ट्र में जिस हिसाब से एक बेमौसमी बारिश ने किसानों का नुकसान किया है और उनको समाधान करने के लिए जो एक चुनौती राज्य सरकार के ऊपर आई हुई है, ऐसे समय पे सच में चुनाव का सामना करना एक बहुत बड़ी बात होती महायुति के लिए। लेकिन श्री राम के हनुमानी साबित हुए हैं राज ठाकरे महायुति में महाविकास आघाड़ी में गए तो हैं और वहाँ जाके उन्होंने जो ये अपनी मांग की है, ये ना ही महाविकास आघाड़ी के लिए बल्कि महायुति के लिए भी ये सही निर्णय है या अच्छा निर्णय है, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में ये विपरीत परिस्थिति हुई है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में अगर चुनाव लिया जाता है तो मतदाताओं का संतुष्टि और उनका समाधान करके अपने अच्छा निर्णय पाना महायुति के लिए भी उतना ही कठिन है। और महायुति की इस काम को राज साहब महाविकास आघाड़ी में जाके बहुत खूब तरीके से निभा रहे हैं। इसके लिए हम राज साहब का सच में धन्यवाद करते हैं। साथियों, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि मतदाता सूची में नाना प्रकार के गलतियां कर कई ऐसे जो घुसपैठी हैं इनका भी नाम उसमें दर्ज करा दिया जाता है और उनको एक तरीके से नागरिक सिद्ध करने का प्रयास रहता है। तो अगर ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अगर कार्य सब मांग कर रहे हैं तो इसको सही में अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए और उसके बाद नहीं चुनाव लेना चाहिए। राज साहब के इस निर्णय के साथ हम सभी लोग ज़रूर हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, इसके अंदर हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खास करके वो युवा वर्ग जो अपना समय दे सकता है और अपना समय देकर हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है और अपने आसपास ऐसे लोगों को प्रेरित करना है कि वो जाके अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। और अगर उनके घर परिवार में अगर ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से किसी का नाम कम कराना है या किसी का नाम चढ़ाना है, तो इसको भी ज़रूर कराएं और चुनाव आयोग की इस पहल को अपना पूरा ताकत और अपना पूरा समर्थन दें। साथियों, पिछले 5 साल से महानगर पालिकाओं में चुनाव नहीं हुआ है।
राज साहब का मानना है कि और 1 साल अगर ये चुनाव नहीं होते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतदाता सूची को पूरी तरीके से शुद्ध किया जाना चाहिए। साथियों, इसके एक कदम आगे जाके मैं ये कहूँगा कि जब तक मतदाता सूची पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती तब तक ये चुनाव नहीं लिया जाना चाहिए। जब तक ये सूची शुद्ध नहीं हो जाती है तब तक नहीं लेना चाहिए। साथ ही और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा चुनाव आयोग का ये कार्य है, ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि मतदाता सूची 100% शुद्ध हो जाए। कारण रोज़ कोई किसी न किसी की मृत्यु हो रही है और कोई न कोई नया मतदाता तैयार हो रहा है। रोज़ कोई न कोई अपना क्षेत्र बदल रहा है, कोई अपने क्षेत्र में आ रहा है, कोई क्षेत्र से बाहर जा रहा है। तो लेकिन फिर भी उसके लिए जो भी 5-10% की मार्जिन या जो एक मुभा छोड़नी चाहिए, उसको छोड़कर जितना हो सके उतना अधिकतम तरीके से मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। और उसके बाद में जो ईवीएम के ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं और जो मतदान केंद्रों को कब्जा करके जीतते आए हैं 70 साल से, आज पिछले 11 साल से जब वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं तो नाना प्रकार का बहाना बना रहे हैं। लेकिन ये बहाना अब उनके काम आने वाला नहीं है। वो ज़माना गया जब आप समाचार एजेंसियों को खरीद लेते थे, डरा देते थे, धमका देते थे और सूचना को जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। आज सोशल मीडिया का समय है। आज अच्छे से अच्छी बात और छोटी से छोटी गलती आम जनता तक बिजली की रफ्तार से पहुंचती है और आम जनता आज पूरी तरीके से सजग है और उनके पास तक पूरी जानकारी रियल टाइम में पहुंचती है और वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। इसीलिए चाहे कोई भी बहाना करके, आरोप करके ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार की चुनी हुई सरकारों को बदनाम करें और चुनाव को ढकेलने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो धांधली वो अभी तक करते आए हुए हैं वैसी धांधली करके फिर से वो कभी चुनाव जीत पाएँ। साथियों, इस जानकारी को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं और अगर आप इससे सहमत हैं या आप अपने कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।